We are talking about a very significant, a very pivotal factor which are responsible not in the rise in the population, जैसा कि मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में बात की, but right now I am talking about the reasons which are becoming factors for the decline in the population. वो वजूहात, वो कॉजेस, वो रीजंस जिसकी वजह से किसी एक सर्टन जगह की आबादी जो है वो एक लकीर सीधी जो है वो आपको नजर आएगी और आबादी में वहाँ पे इजाफा नहीं हो रहा। अगर ऐसे ट्रेंड्स बरकरार रहते हैं किसी ऐसी जगह में अंदर, तो वहाँ पे यकीनी तौर पर आपको हालात अच्छे नहीं नजर आएंगे। वहाँ पे आपको एक एबनॉर्मेलिटी जो है वो नजर आएगी, बिकॉज लोगों ने ही जाहिर है एक नेशन को, एक मुल्क को चलाने के लिए पीपल नीड वर्क फोर्स, लेबर फोर्स हमें चाहिए होती है। or decline in the population result into having no labor force. So it can leave very grave consequences on the social, economic, and political circumstances of any country. Now let's talk about those social factors जिनकी वजह से किसी भी कंट्री में जो है वो पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होती है। देखिए, सोशल फैक्टर्स के अंदर जो समाजी मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी इंक्रीज इन द एजुकेशन एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, it have had a significant impact on the marital pattern and birth rate in Japan. जापान की क्योंकि केस स्टडी की बात करी, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये ज़रूर बार बार बता रही हूँ, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं ये उन तमाम ममालिक पे तकरीबन लागू होंगे जहाँ पे हमें डिक्लाइन इन दी पॉपुलेशन नज़र आ रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर देखिए, जैसे मोर वुमेन देन एवर बिफोर आर अर्निंग कॉलेज डिग्री देयर बाय क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर देमसेल्फ। वेमेन एम्पावरमेंट, डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट फिनोमिना कह लीजिए। इसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, इसके ऊपर बात होती है। हुस्न तो इसी चीज़ के अंदर है कि अल्लाह ताला ने ये जो जेंडर्स बनाई हैं, मर्द और औरत का किरदार है, इसके अंदर एक बैलेंस, इसके अंदर एक एक दरमियान के अंदर यानी एक सेंट्रल पोजीशन के अंदर बड़ी ज़रूरी है कि हम एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि दोनों को अपने राइट्स भी मिलें, दोनों को अपने रोल्स का पता भी हो और दोनों कहीं अपने सर्टेन रोल्स और राइट्स से एक्सीड ना करें। ख़वातीन की एम्पावरमेंट यकीनन बहुत ज़रूरी है। हमें ये बात करते हुए बाज़ बार बड़ी शर्म महसूस होती है कि दुनिया जहाँ इतनी तरक्की करी, इंसान चाँद पर भी चला गया, सारा कुछ हो रहा था और दुनिया में बड़ी तेज़ी से इन्वेंशन डिस्कवरीज़ हो रही थी। औरतों को जो वोट कास्ट करने का जो इख्तियार था, वो सिर्फ़ 1919 या 1920 में मिला। उससे पहले तो औरतों को इतना इख्तियार भी नहीं था कि वो वोट कास्ट करें। बहरहाल उसके बाद जैसे-जैसे दुनिया में अवेयरनेस आई, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आपकी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई। आज की आपकी औरतों की बड़ी तादाद, ख़ास तौर पे क्योंकि हम यहाँ पे एडवांस कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, ये बात भी उन पे ज़्यादा लागू, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में औरतें एडवांस नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हमारे अपने सोशल एंड कल्चर ट्रेट्स हैं, हमारे पैटर्न्स हैं और हमारे अपने तरह के हालात हैं। इन कंट्रीज़ के अंदर दे आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवांस कंट्रीज़ के अंदर there are lots and lots of opportunities of education, lots and lots of opportunities for these women for career। ठीक है, तो जहाँ पे बात आती है तो ऐसी जगहों पे, because when the women only talk only prefer कैरियर ओरिएंटेड, अगर आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज एडवांस कंट्रीज के अंदर आज की औरत इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा क्योंकि कैरियर ओरिएंटेड नज़र आती है, तो वो फैमिली लाइफ पे फोकस नहीं करती। फैमिली लाइफ इज़ नॉट जो है उसकी प्रायोरिटी जो है वो नहीं होती और उसको जो है यही वजह है कि ऐसी ख़वातीन एक सर्टेन एज के अंदर दे आर नॉट रेडी टू गिव बर्थ। एंड व्हेन समटाइम्स ये जो एक करियर की आप पीक पे पहुंच के आपने जॉब्स कर ली, एंड व्हेन समटाइम्स आप एक रिलेशनशिप में आते हैं, आप शादी कर लेते हैं या आप इस तरह से, और व्हेन यू आर रेडी टू गिव बर्थ देन आपकी अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली जो औरतों की फर्टिलिटी की जो एक सर्टेन एज में आप उसके कहीं करीब होते हैं, तो देन दे आर कॉम्प्लिकेशन एंड women are not able to give birth. So the too much preference, extraordinary preference on the career, extraordinary preference on the educational opportunities बिल्कुल बुराई नहीं है, लेनी चाहिए, लेकिन not at the cost of neglecting family ties, not at the cost of neglecting family को जो strengthen करने की चीज़ें हैं, वेस्टर्न औरत आज इस चीज़ को बहरहाल भूली नज़र आती है। 1975 में the rate of women having 4 years of college or more was 12.5. By 2005 this had advanced
सब्सटेंशियली टू 36.8। क्योंकि हम जापान की केस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एडवांस कंट्री अमेरिका और बाकी जगहों पे और वेस्टर्न वर्ल्ड में यही है कि 1970-75 तक 12.7% जापान के अंदर। तो हमें क्योंकि जापान की केस स्टडी है कि अगर जापान में ये हालात अब ट्रेंड इन द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन नजर आ रहा है। 12.7% औरतें थी सिर्फ जो कि कॉलेज एजुकेशन लेती थी। आज वो 36-40% से भी जो है वो ज़्यादा है। Advances in the educational attainment, more women are landing higher paying jobs, leading more to focus on career rather than starting a family. When women have more opportunities of education, even especially जब एक औरत एडवांस एजुकेशन की तरफ जाती है तो ऑब्वियसली वो कैरियर ओरिएंटेड होती है और एक्स्ट्रा कैरियर ओरिएंटेड होती है, जिसकी वजह से खवातीन जो हैं वो शादी की तरफ नहीं आती या दे आर नॉट रेडी टू स्टार्ट अ फैमिली लाइफ। जापान के अंदर इन द लास्ट 15 years a percentage of women in their late 20s who have not married has risen from 30 to about 50%। ये कितना इम्पोर्टेंट फिगर है। एक रिसर्च है, ये एक थोड़ा सा हमें ट्रेंड बताती है कि लेट शादियां जो हैं, ऐसी बहुत जो ख़वातीन अपनी लेट 30s के अंदर, लेट 20s के अंदर, 30s के अंदर शादियां कर रही हैं, उनकी परसेंटेज अब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और 30 से 50% जापान की औरतें इस वक्त अपनी बहुत लेट मैरिजेस की तरफ जा रही हैं। साइंटिफिकली और मेडिकली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेट मैरिजेस कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन नॉट बीइंग एबल टू कंसीव अ बेबी, बिकॉज हमारी बायोलॉजिकली फिर खवातीन जो हैं उसमें इश्यूज़ को उन्हें सामना करना पड़ता है। However, there are additional social issues that are a part of the shrinking fertility rate. Many societal constraints are embedded in the Japanese culture, and more than a few Japanese women are attempting to break free of these. इसके अलावा भी बहुत से एडिशनल सोशल इश्यूज हो सकते हैं वहाँ पे, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि सर्टेन जो वहाँ पे रोल है हमारे यहाँ, क्योंकि फैमिली सिस्टम, अब सोशल इश्यूज वो कौन से हो सकते हैं, फैमिलीज जो हैं वहाँ पे, फैमिलीज इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रेंथन नहीं है और वहाँ पे जो ख़वातीन हैं दे डू नॉट हैव अ गुड places where they can leave their children and they can go to the job, only they have the facility of the day cares। और जापानी हस्बैंड्स के बारे में भी इवन एक रिसर्च में आपको आगे बताऊंगे, दे आर नॉट द टाइप ऑफ पीपल हु आर वेरी मच इनटू हेल्पिंग वुमेन। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, वो भी बहुत कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जापान जैसी जगह पे आबादी की डिक्लाइन का सबब बन रहे हैं। सो जापान इज कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी अ वेरी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। देखिए अभी जो आपके साथ बात करी थी वही आगे यहाँ पे भी बात आ रही है। वन बैकलैश अगेंस्ट दिस इज द सोशल फिनोमिना ऑफ द वूम स्ट्राइक। Illustrating this point are the result of the recent survey, which found that only 27.9% of the women thought child bearing would be enjoyable out of the 100। सिर्फ 25-30% औरत ये कह रही है कि चाइल्ड बेरिंग, अल्लाह ताला की कुदरती एक माँ बनना, माँ का रोल किरदार अदा करना इंजॉयबल है। 70% औरतें कह रही हैं वो इंजॉयबल नहीं है। दूसरा ऊपर जो बात है, अ पार्टनरशिप रोल, द हेल्पिंग रोल ऑफ द हस्बैंड, जापान के अंदर एक आम ट्रेंड है कि जापान काफ़ी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हम केस स्टडी जापान की बात कर रहे हैं तो ये भी एक वजह हो सकती है कि वो मैन आर द टाइप्स ओवर देयर जो कि बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं है। द लॉस ऑफ द फ्री टाइम ऑल्सो वॉज साइटेड एज द लीडिंग रीज़न कि जो एक बड़ी रीज़न है कि लोग जो है वो चाइल्ड बेरिंग की तरफ नहीं आते, कि वो कहते हैं जी वी विल नॉट गेट अ फ्री टाइम, वी विल नॉट गेट द लेजर टाइम। सो दीज वुमेन क्लेम दैट लिविंग एट द होम is the best of both worlds। They have little to no housework and pay no rent, giving them free time and money to do with whatever they want। For many Japanese women, getting married and becoming a housewife is far less enticing and hardly incentive enough to leave this lifestyle behind। So, in the search of the lifestyle that is full of luxury, in the search of the lifestyle that is full of success, these advanced countries, the women of these advanced countries, they really think that children are the hurdle in their way। That is why there is a great decline in the population of these countries, which is creating an imbalance, which is creating a strained situation। They are going to face the scarcity of the workforce and the labor force, and it will be evident in the coming decades।